जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह ने इस्तीफा दे दिया है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन। सर, इस्तीफा दे दिया है और कहा यह जा रहा है कि नीतीश कुमार अब जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष होंगे। देखिए, कहाँ तो उन्हें ख्वाब दिखाया गया था कि एनडीए अलायंस के संयोजक बनेंगे, कहाँ ख्वाब दिखाया गया था कि प्रधानमंत्री के उम्मीदवार विपक्ष के बनेंगे। बनना था संयोजक, प्रधानमंत्री का उम्मीदवार, और बना दिया फसाना उनको। वही क्षेत्रीय पार्टी, बिहार की पार्टी है जेडीयू, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वो बन गए। और वो पार्टी उन्हीं की है। वो तो जिसको चाहते हैं मुख्यमंत्री बना देते हैं, जिसको चाहते हैं वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना देते हैं। अब खुद बन गए तो वो अपने किसी कार्यकर्ता को पहले बना के रखते थे। पहले आरसीपी सिंह बने, फिर ललन सिंह जी बने, अब खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये उनका निर्णय, उनको बना तो नहीं दिया और इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ख्वाब तो बड़े बड़े थे, लेकिन सिर्फ अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष बनकर रह गए। इससे क्या फर्क पड़ेगा। बिहार में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत ताकत है और 40 की 40 सीट हम लोग लोकसभा की जीतेंगे और विधानसभा में भी 2025 में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी और भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री होगा। हम लोग इस पे काम कर रहे हैं। अब उनकी पार्टी में ये कोई बड़ी खबर भी नहीं है कि उसी पार्टी में वो कैसे अध्यक्ष बने या किसी को हटाया या वो बन गए, ये कोई हमारे लिए फर्क नहीं पड़ता इससे। चर्चा तो इस बात की है कि नीतीश कुमार काफी नाराज थे ललन सिंह से, क्योंकि उनकी नजदीकियां आरजेडी से बढ़ रही थी, इस तरीके की बातें। नहीं, हमें चर्चा के बारे में कुछ नहीं मालूम। हमें तो इतना मालूम है कि कल ललन सिंह जी कह रहे थे कि उनके इस्तीफे के खबर के बारे में कि ये पत्रकार को आप ही लोगों को कह रहे थे कि बीजेपी का स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं आप। अब बताइए, कोई बीजेपी का स्क्रिप्ट था? कुछ भी होता है तो बीजेपी का नाम ले लेना। खुद जो स्क्रिप्ट कल बता रहे थे वो स्क्रिप्ट खुद ही उन्होंने पढ़ दिया। तो नीतीश कुमार जिस तरीके से अब इसका बागडोर संभालने जा रहे हैं, क्या सिचुएशन, क्या बीजेपी से उनकी नजदीकियां बढ़ सकती हैं नहीं, हमसे तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो उनको कई बार मुख्यमंत्री बनाने की जिम्मेदार रही, लेकिन अब हमारे से उनका कोई संबंध नहीं है। वही हमें छोड़ कर गए हैं, वही हमसे रिश्ता तोड़ कर गए हैं। तो उन्होंने तोड़ा है और हम जोड़ने वाले नहीं हैं। 2024 के चुनाव को लेकर के क्या इस तरीके की रणनीति बन रही है जेडीयू में, बिहार को लेकर के? नहीं, ऐसी कोई रणनीति वो क्या बना रहे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन हमें मालूम है कि हम 2025 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, भारतीय जनता पार्टी का मुख्यमंत्री बने, इसके लिए हम लोग मेहनत कर रहे हैं। बीजेपी में क्या नीतीश कुमार के लिए दरवाजे खुले हैं या फिर अभी आगे स्थिति ठीक नहीं? भाई, बीजेपी तो ऑफिस में तो कोई भी आगे ज्वाइन करता है। हम लोग पट्टा पहनाते हैं, कमल का फूल लगाते हैं। वो तो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा ही है कि मिस कॉल मारिए और बीजेपी के सदस्य बनिए। अब कोई बीजेपी के सदस्य तो वो बनने वाले नहीं हैं और हम किसी से अलायंस करने वाले नहीं हैं। शुक्रिया सर। जी। कैमरामैन अशोक भनोट के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।